Good morning students. Now we start chapter number 8 algebraic expression and identities. क्लास 8 का है NCERT मैथ्स. अब हम स्टार्ट करेंगे 8.4. इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने 8.1, 8.2, 8.3 तीनों ही कर दिए हैं. अब 8.4 की बारी है. चलिए, कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं कि आप सबको समझ में आ रहा है. वेरी गुड. और काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी दूर दूर से भी देख रहे हैं. इट्स वेरी नाइस. मुझे बहुत खुशी हो रही है वीडियो बनाते हुए. चलिए स्टार्ट करते हैं. मल्टीप्लाई बाय बायनोमियल. बायनोमियल, देखो बायनोमियल का मतलब क्या है? दो टर्म्स. ठीक है, जो भी आपकी बुक में लिखा है ना, वो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का मज़ा भी आएगा और एक अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आपका क्या होगा, अप हो जाएगा. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. मल्टीप्लाई करना है हमें. सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे. हमारे पास एक एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन है हमारे पास 2x + 5 इंटू 4x - 3. देखो ये बहुत ईजी भी है और आपको बहुत अच्छे से करना है और ये आपका आगे तक यूज़ भी होने वाला है. सबसे पहले 2x की मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ करेंगे. 2x × 4x - 3. फिर क्या है? प्लस का साइन लगा देंगे. 5 इंटू 4x - 3. इन दोनों को करोगे कितना आ जाएगा? 8x⁻² - 6x प्लस इसकी करोगे कितना आ जाएगा? 20x और -15. देखो ये जो लाइक टर्म्स है इसे हम मर्ज भी करते रहेंगे, इकट्ठे करते रहेंगे. x² का मेरे पास कोई नहीं है तो ये एज इट इज़ रह जाएगा. ये माइनस है, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस. तो कितना आ जाएगा? प्लस के 14x, क्योंकि बड़ा कौन है हमारा? 20 में से 6 जाएंगे 14x माइनस के 15. दिस इज़ योर आंसर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन में क्या है आपके पास? उसने एक्सप्रेशन दे रखा है y - 8 इंटू 3y - 4. y के मल्टीप्लाई पहले पूरे के साथ करेंगे. 3y - 4. देखो इससे ज़्यादा स्टेप मत लेना. अगर आप सोचो इससे ज़्यादा और कोई स्टेप आप ऐड करोगे तो वो वहाँ पे कन्फ्यूज़न ही क्रिएट होएगा. ये मतलब बहुत स्पेसिफिक स्टेप है कि इस स्टेप को स्किप भी मत करना. तो कितना आ जाएगा? इससे करोगे तो 3y देखो पावर 1 और पावर 1 क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, 2 आ जाएगा. माइनस के 4y माइनस इन दोनों की करोगे कितना आ जाएगा? 24. 8 3 = 24. माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे. ये प्लस का था माइनस का हो गया. ये माइनस प्लस तो कितना आ जाएगा? 32. इन y² तो मेरे पास कोई और एक्सप्रेशन है ही नहीं, है ना? y² तो कोई और एक्सप्रेशन है नहीं तो ये एज इट इज़ आ जाएगा. 3y² माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस के. तो कितना हो जाएगा? 28y + 32 आंसर. ठीक है, क्लियर है मेरी बात? चलिए नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है? थर्ड में आपके पास है, ये पॉइंट में दे रखे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. 2.5 इंटू L - 0.5 m और 2.5 L + 0.5 m. इससे पहले ना आपको एक आइडेंटिटीज़ की वीडियो मिलेगी, वो आप ज़रूर करेंगे. ठीक है, उसे एक बार देखेंगे. 10-15 मिनट की वो वीडियो है, आप आराम से उसे देखना. देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट की एक्सप्रेशन की दूसरे के साथ करेंगे. एक आइडेंटिटी यहाँ पे हम लगाते हैं. a - b इंटू a + b कितना होता है? a² - b². अब इसे डायरेक्ट नहीं मैं बताती हूँ, इसे मैं थोड़ा सा सॉल्व करके बताते हैं. a की मल्टीप्लाई पूरे के साथ करोगे a + b, फिर माइनस है b इंटू a + b. इसकी से करो a² + ab. इसकी से करोगे माइनस के ab माइनस के b². ये प्लस का था, ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए. क्या बचा? a² - b². यही बात हमने यहाँ पे लिखी है. क्लियर है मेरी बात? तो हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. क्लियर है मेरी बात? मैंने ये सॉल्व करके आइडेंटिटीज़ आपको दिखा रखी हैं, आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लोगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. 2.5 L - 0.5 m इंटू 2.5 L + 0.5 m. इसको करोगे कितना? a का स्क्वायर, यानी कि आपके पास a क्या है? 2.5 L का स्क्वायर माइनस 0.5 m का स्क्वायर. देखो 0.5 और 2.5 की मल्टीप्लाई करनी है, तो पावर 2 है ना, तो L² तो लग जाएगा. इसकी मल्टीप्लाई कर दो. 5 की 5 से करोगे 25, 2 की 2 से करोगे 4, इसकी इससे करी 10, इसकी इससे करी 10. दोनों को ऐड कर दोगे 20 आ जाएगा पहली डिजिट. फिर 2 कैरी में जाएगा 22,
फिर 2 कैरी में जाएगा 6। कितनी डिजिट बाद पॉइंट है 1 2, तो यहाँ से 1s 10s 100 करते हैं तो यहीं से पॉइंट लगाएंगे 6.25 माइनस 5 की 5 से करोगे 25, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दोगे आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा ये यहाँ से हाइड हो गया, इसमें यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ। देखो इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आया आपके पास 6.25 एल का स्क्वायर माइनस 0.5 की मल्टीप्लाई करोगे 25, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दोगे और ये एम का स्क्वायर आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है आपके पास, दिस वन, a + 3b x + 5, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, a की मल्टीप्लाई पूरे के साथ कर दोगे, कितना आ जाएगा x + 5 और यहाँ पर +3b की मल्टीप्लाई x + 5 के साथ करेंगे। a की मल्टीप्लाई कर दो ax + 5a + 3bx और इसकी इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 15b। ठीक है, अब इसकी इससे करोगे तो क्या आएगा, और कुछ ऐड हो रहा है, नहीं कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है। चलिए फिर भी सीक्वेंस में लिखते हैं 5a 15b फिर ax + 3bx आंसर, और कुछ नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा 4th पार्ट हो जाएगा। अब 5th पार्ट में देखो, 5th पार्ट इजी है, अच्छा है और इंटरेस्टिंग भी है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है हमको, 2pq + 3q² मल्टीप्लाई 3pq - 2q²। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे सेम है यहाँ पे भी, पर ये 3 और 2 का गड़बड़ हो रखी है। अगर या तो a होता, a + b होता, a - b होता, लेकिन यहाँ पे a 3pq है और यहाँ पे 2, तो वो वाला मेथड तो हम नहीं लगा सकते आइडेंटिटी। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2pq × 3pq माइनस, और वैसे भी आइडेंटिटी से पहले ना आपको ये मल्टीप्लाई करनी जरूर आनी चाहिए। जरूर थोड़ा है कि आइडेंटिटी कभी बाई चांस नहीं याद रही तो आप अपना तो सॉल्व तो कर सकते हो ना। अगर वो लिखा है यूजिंग आइडेंटिटी तब तो आपके मार्क्स कटेंगे। अगर लिखा नहीं है कि बस लिखा है सॉल्व इट, तो सॉल्व करना है। उसने जैसे लिखा है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, उसने ये तो नहीं लिखा ना कि यूजिंग आइडेंटिटी, तो ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है, तो हम इससे भी कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 2 के 3 से करोगे 6 pq, p यहाँ पर भी 2 हो गए तो p² q² माइनस इससे करोगे 4 p पावर कितनी हो जाएगी 3 प्लस इसकी इससे करोगे कितना आ जाएगा 3 3 = 9 और p की पावर 2 है और यहाँ पर एक और हो गई तो p q की पावर 3 हो जाएगी -6 q की पावर 4। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। और कोई एक्सप्रेशन हमारा सेम नहीं है जिसे हम मर्ज करें। ये हो सकता है, ये p है, ये p है और q क्यूब ये क्यूब, इसे कर दो 6p² q², इसे सॉल्व करोगे प्लस के 5 क्योंकि 9 हमारा क्या है माइनस प्लस माइनस होगा और 9 हमारा ग्रेटर है, p q का पावर 3 और माइनस के 6 q की पावर 4 आंसर। ठीक है, चलिए ना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है आपके पास, 6 में गिवन है 3/4 a की पावर 2 प्लस 3p की पावर 2 यानी कि स्क्वायर और इंटू 4 इंटू a की पावर 2 माइनस a2/3 b की पावर 2। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 a का स्क्वायर पूरा ब्रैकेट के साथ लिख देंगे, 4 के अंदर डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 4a² माइनस 8 हो जाएगा 8/3 b की पावर 2 प्लस ये देखो ये प्लस है तो प्लस लिखा 3b² इंटू इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4a² माइनस 8/3 b की पावर 2। ठीक है, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3/4 a की पावर 2 इंटू 4 इंटू a की पावर 2 माइनस 3/4 a की पावर 2 इंटू 8/3 b की पावर 2 प्लस इसकी करोगे 3b पावर 2 और 4a पावर 2 माइनस 3b पावर 2 इंटू 8/3 पावर 2। अब इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड तो नहीं हो रहा है ना, कुछ भी कोई एक्सप्रेशन हाइड नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3a की पावर 4 बचेगा, पावर 2 ऐड हो गई।
देखो ये इससे कैंसिल हो गया, 2 बचा, और ये 3 से कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 2a² और b², और कुछ तो नहीं बचा, 3 कैंसिल हो गया है, और ये कितना हो जाएगा 12a² और b²। इसको करोगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, नहीं, 8b⁴। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर दो, 3a⁴, इन दोनों को सॉल्व करोगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 10 प्लस के 10, a² b² माइनस 8b⁴। देखो आगे ना इसकी पावर, होल पावर 2 करना भी सब आता है, लेकिन फिलहाल वो नहीं आएगा, ठीक है। फिलहाल आपको इतना ही सॉल्व करके लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है, इसमें भी प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट वाला, उसने यूजिंग आइडेंटिटी नहीं लिखा है, तो हम यूजिंग आइडेंटिटी पे फोकस ज़्यादा नहीं मार रहे हैं। यहाँ पे 5 इंटू 2x इंटू 3 + x, इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 की मल्टीप्लाई पूरे एक्सप्रेशन के साथ कर देंगे, और -2x की मल्टीप्लाई भी पूरे एक्सप्रेशन के साथ करेंगे। 5 इंटू 3 + x माइनस के 2x 3 + x, इसके अंदर कर दो 15 + 5x माइनस कितना आ जाएगा 6x, और ये माइनस के 2x², कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व कर दो 15, इन दोनों को सॉल्व करोगे माइनस के x माइनस के 2x², आंसर। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या दे रखा है, x + 7y, और यहाँ पे 7x माइनस, यहाँ पे ना गुमराह कर रखा है कि a अलग है और b अलग है, यहाँ पे ax है तो यहाँ पे 7x है, तो आइडेंटिटी नहीं लग सकती है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा गुमराह कर रखा है। ध्यान रखना, मल्टीप्लाई कर देना बिना किसी टेंशन के, x इंटू 7x माइनस y प्लस 7y इंटू 7x माइनस y, सॉल्व कर देंगे, इसकी करोगे 7x² माइनस xy, और इसकी इससे करोगे 7 7 = 49y xy, है ना, और माइनस के 7y², इसकी सॉल्व कर दोगे, कुछ xy यूज़ हो रहा है ना, 7x² माइनस 7y², इन दोनों को सॉल्व करोगे प्लस के 48xy, आंसर। ठीक है, कुछ भी हाइड नहीं हो रहा है, 49 थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, वो आप यहाँ पे देख लोगे, 7 की मल्टीप्लाई करी 49, आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या रखा है, a² + b², a² + b, a + b का स्क्वायर, a² की मल्टीप्लाई पूरे एक्सप्रेशन के साथ करेंगे, a + b का स्क्वायर प्लस b इंटू पूरे एक्सप्रेशन लेंगे b², इतना हो जाएगा a⁴ + a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab प्लस a⁴ कितनी हो जाएगी, पावर 3। यहाँ पे कुछ सेम हो रहा है, नहीं, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ 1 1 है, यहाँ a⁴ 3 है, b⁴, यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है दिस वन, p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2p + q से, इसकी p² इंटू 2p + q माइनस के q² 2p + q। ठीक है, इसकी करो, 2p की पावर 3 हो जाएगा, पावर 2 है, यहाँ 1 है, प्लस p² q माइनस q², 2 पहले आ जाएगा, p बाद में लिख देंगे, इसकी इससे करोगे माइनस का क्यूब, कुछ भी सेम नहीं है, यहाँ पे p² है, यहाँ q² है, कुछ भी सेम नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका लास्ट है, इसमें कुछ 8 पार्ट दे रखे हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे और आंसर हमारे पास मिल जाएगा। जो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है x² - 5 x + 5 + 25। देखो ये क्वेश्चन में ना एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, मैं 101% गारंटी देती हूँ कि आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इतना पक्का हो जाएगा कि आपको 9th में प्रॉब्लम नहीं होने वाले बिल्कुल भी। ठीक है, x² की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x + 5 से, माइनस की 5 की x + 5 से, और प्लस का 25, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, x³ + 5x² माइनस की 5x माइनस के 25 प्लस का 25, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा x³ + 5x² माइनस 5x। कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो एक बार फिर से, x² की मल्टीप्लाई मैंने पूरे एक्सप्रेशन के साथ करी, फिर इसकी मल्टीप्लाई फिर मैंने पूरे एक्सप्रेशन, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, फिर मेरे पास माइनस का 25 आया और ये प्लस का, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दी है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ।
धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम करते जाएंगे। चलिए इसे करते हैं, है ना। चलिए a का स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे b पावर 3 प्लस 3 से, प्लस के 5, फिर इस पूरे की एक्सप्रेशन के साथ कर देंगे और प्लस का 5 चल रहा है, यहाँ पे करेंगे a स्क्वायर और b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर प्लस 15 प्लस 5। दोनों पिछले वाले में तो क्या होता, कैंसिल होता, पर यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कोई एक्सप्रेशन सेम सेम है जिसे हम ऐड कर सके, सब्ट्रैक्ट कर सके, क्योंकि मैंने बताया था कि लाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स हमारी ऐड होती हैं और अनलाइक टर्म्स को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसे भी। यहाँ पे 15 और 5 को मर्ज कर देते हैं, 20 आ जाएगा। a का स्क्वायर पावर b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर। एक चीज़ और मैं अपनी तरफ से सजेशन दूँ, जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को लिखो या सॉल्व करो ना, तो कोशिश करो कि उसे पूरा बोलो। स्क्वायर बोलोगे तो स्क्वायर लिखोगे, क्यूब बोलोगे तो क्यूब लिखोगे, इससे ना आपका एग्जाम में मिस्टेक कम होएगी, ठीक है, और आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। इसे स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर क्यूबिक बोलते हैं, क्वाड्रिक बोलते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं 9th में। सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही है कि बताओ कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है। ये जितने भी नेम मैंने बोले हैं आपको सबका मीनिंग पता होना चाहिए। कमेंट में आप लिखते रहोगे मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, ठीक है, इस तरह से आप लिखना है। टी स्क्वायर माइनस 5 और सॉरी एस है, और प्लस एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर और माइनस एस, इसकी मल्टीप्लाई कर दो टी की पावर 3 माइनस टी एस प्लस टी एस स्क्वायर और ये टी स्क्वायर माइनस 5, सॉरी एस है ये भी, है ना, ये भी एस है बेटा, एस, तो एस की पावर 3। इसे एक सीक्वेंस में हम लिख देंगे, टी का क्यूब माइनस एस का क्यूब और हमारे पास आ जाएगा माइनस का एस टी और प्लस का एस स्क्वायर और टी स्क्वायर, आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसे सॉल्व करेंगे। a प्लस बी सी माइनस डी प्लस a माइनस बी और c प्लस डी प्लस 2ac प्लस बी डी। इसकी इससे करोगे ए सी माइनस, सॉरी चलो इसे हम वैसे ही करते हैं, a इंटू ए की एक्सप्रेशन पूरे से कर देंगे प्लस बी सी माइनस डी, फिर प्लस ए की मल्टीप्लाई पूरे एक्सप्रेशन के साथ a प्लस डी माइनस बी सी प्लस डी, और इसकी 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2ac प्लस 2bd। अब इसे सॉल्व करो, ए सी माइनस ए डी। इसमें ना एक तो नज़र नहीं हटनी चाहिए, पेन नहीं रुकना चाहिए। अगर जैसे पेन रुक गया तो आप सोचोगे हम कहाँ पर थे, किससे किससे मल्टीप्लाई करते, तो सीक्वेंस वाइज करते रहना, रुकना मत इसमें। बी सी माइनस बी डी प्लस ए सी माइनस, अब जैसे मैं भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो साथ साथ पूरा कंप्लीट कर रही हूँ। बी सी माइनस के बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के बी डी प्लस 2ac प्लस 2bd। देखो ac और ac कितना हो जाएगा 2ac, ठीक है, bd और bd ये दोनों कैंसिल, bc और bc कैंसिल, ठीक है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 2bd, ठीक है, और फिर 2ac बच रहा है और प्लस का 2bd बच रहा है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे 4ac, आंसर। अच्छा था क्वेश्चन, है ना, 4ac। कोई डाउट? नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ये भी हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई, एक बार क्वेश्चन को कोशिश करना कि दोबारा अपने हैंड से ज़रूर लिख दो, क्योंकि जो हमारे जैसे हमने साइंस की कॉपी बनाई, अगर हमारी राइटिंग में होता है तो हमें जल्दी याद हो जाता है ना, तो इसलिए आप क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख दो ताकि आपकी नॉलेज में आ जाए, कोई भी नंबर या कोई भी प्लस माइनस स्किप ना हो। तो x की मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करेंगे, x इंटू 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई, फिर प्लस x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2y x माइनस वाई।
ठीक है। इसकी इससे कर दो 2x² प्लस XY प्लस 2XY प्लस Y² प्लस x² माइनस XY प्लस 2XY माइनस 2Y², ठीक है। x² ये रहा, एक x² ये रहा, तो कितने हो जाएंगे 3x²। XY ये प्लस का है, ये माइनस का, इसे कैंसिल कर दो। ये प्लस के 2XY, ये भी प्लस के 2XY, तो प्लस के 4XY Y² ये रहा, एक Y² ये रहा, तो माइनस के Y²। और कुछ नहीं है, ये भी हमारा यूज़ हो गया, तभी मेरा डॉट लगा भाई, ये भी यूज़ हो गया, ये भी सभी यूज़ हो गए। आंसर ये कितना हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3x² और प्लस के 4XY माइनस Y², ठीक है। आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपके पास, फिर से वही एक्सप्रेशन है x प्लस वाई। मैं क्वेश्चन को रिपीट करूँगी थोड़ा सा, ताकि मेरी नॉलेज से सारे नंबर और साइन जो है पास आउट हो जाए। x की मल्टीप्लाई इसके साथ पूरे एक्सप्रेशन के साथ लिखेंगे, XY प्लस Y² और प्लस Y x² प्लस XY प्लस Y²। इसे सॉल्व करेंगे, x का क्यूब बन जाएगा और ये x² y और ये XY² प्लस y x² XY का स्क्वायर प्लस y का क्यूब और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा y³, ठीक है। इसे x और कुछ स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये प्लस का कैंसिल, ये प्लस का ये कैंसिल, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारे पास x³ प्लस y³। ये आइडेंटिटी भी होती है, ठीक है, इसे आइडेंटिटी भी कहते हैं। सिंप्लीफाई करने को होता है सिंप्लीफाई कर, अगर हम आइडेंटिटी डायरेक्ट लिखती तो मेरा डायरेक्ट आंसर ये ना आ जाता, ठीक है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई करना है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, t की मल्टीप्लाई पूरे एक्सप्रेशन के साथ करेंगे, t इंटू t² माइनस s प्लस s² इंटू t² माइनस s। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, t की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ 2, तो कितनी हो जाएगी पावर 3। इस पावर 3 को क्या बोलते हैं क्यूबिक, ठीक है। और t की मल्टीप्लाई से करोगे st प्लस s² t² माइनस s की पावर 3। तो हम इसे सीक्वेंस में लिख देंगे, कैसे, पावर 3 को हम सबसे पहले लिखते हैं t की पावर 3 और s की पावर 3 माइनस प्लस का s² और t² और फिर ये वाला लिख देंगे माइनस के st। अगर आप ये भी लिख कर आओगे तब भी आपके पूरे मार्क्स है, ठीक है, यह भी यहाँ तक भी ओके रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सबसे पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दिस और फिर दिस। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। जब भी आप सॉल्यूशन लिखो तो आप मतलब हो सके तो क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दो। a प्लस बी इंटू सी माइनस डी प्लस a माइनस बी और c प्लस डी इज इक्वल्स प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी डी, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, a की मल्टीप्लाई पूरे एक्सप्रेशन के साथ करेंगे, a इंटू सी माइनस डी प्लस बी सी माइनस डी, फिर प्लस a मल्टीप्लाई c प्लस डी माइनस b मल्टीप्लाई c प्लस d और इस 2 की मल्टीप्लाई हम अंदर मल्टीप्लाई में कर देंगे 2ac प्लस 2bd। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ac माइनस ad प्लस bc माइनस bd प्लस ac प्लस ad और माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, bc और माइनस bd, ठीक है, प्लस के ट्वाइस ऑफ ac प्लस ट्वाइस ऑफ bd। ac यहाँ पर है, एक ac यहाँ पर है, तो क्या लिख देंगे 2ac, ad माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गए, bc, एक bc ये रहा प्लस का और एक bc ये रहा माइनस का, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के bd है ना और माइनस के bd, माइनस के ट्वाइस ऑफ bd। अब हमारा ये चल ही रहा है प्लस के ट्वाइस ऑफ ac प्लस ट्वाइस ऑफ bd, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के और इन दोनों का क्या हो जाएगा 4ac आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th में क्या करना है, फिर से हमें सिंप्लीफाई करना है। सिमिलर करेंगे हम x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y इंटू x माइनस वाई, ठीक है।
स्टार्ट करते हैं। एक्स की मल्टीप्लाई पूरे एक्सप्रेशन के साथ, कंप्लीट एक्सप्रेशन लेंगे ब्रैकेट में, ठीक है, प्लस वाई। जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे ना तो कोशिश करना कि वन टाइम में ही करना, ये नहीं कि अभी आधा कर दिया फिर हाफ कर रहे हैं, उससे सीक्वेंस टूट जाएगी, ठीक है। एक्स की मल्टीप्लाई फिर होल के साथ करेंगे, एक्स माइनस वाई और प्लस 2y मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई। इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2x² प्लस एक्स वाई प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। देखो ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, ये 2 और ये 1, तो कितना हो जाएगा टोटल 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, x² माइनस एक्स वाई और इस करोगे प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई और यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का, तो कैंसिल हो जाएंगे, हम कैंसिल कर देते हैं। और ये भी x² है और ये भी x² है, तो सॉल्व कर दो इसे, 3x², 2 और 1 3 हो गए। और फिर ये भी प्लस का है हमारे पास और ये भी प्लस का है, तो इसे क्या कर देंगे प्लस के 4xy। फिर ये क्या है माइनस का प्लस का y² और ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा माइनस के y² आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है फिर से। देखो वैसे तो ये आइडेंटिटी भी है हमारी a³ प्लस b³ की, और पर इसे सॉल्व करना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आइडेंटिटी की आपको वीडियो अलग से मिल जाएगी, वो आप देख लेंगे ज़रूर। x इंटू x² प्लस एक्स वाई और प्लस के y², फिर से करेंगे प्लस y पूरे ब्रैकेट। देखो इस वाले एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई मैंने पहले इससे करी, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर मैंने इसकी इससे करी, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और ये हमारा थर्ड स्टेप। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे x² माइनस एक्स वाई प्लस y², इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो x³ माइनस x² y प्लस एक्स y² प्लस x माइनस एक्स y² प्लस y³ पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। ये प्लस का है और ये माइनस का, देखो y² और x, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल x³ प्लस y³ आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज योर लास्ट सेकंड क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। 1.5 माइनस 4y इंटू 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y, इतना हो गया। 1.5x की मल्टीप्लाई किससे करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ, 1.5x इंटू 1.5x। जब भी हम पॉइंट लगाते हैं तो 1.52 बोलेंगे, 3 बोलेंगे, हम इसे यहाँ पे 553 नहीं बोलते हैं, 523 डिजिट वाइज बोलते हैं, ठीक है। चलिए प्लस 4y प्लस 3 माइनस के 4y इंटू 1.5x प्लस 4y प्लस 3, फिर इसके अंदर यहाँ पे सेम एज इट इज ही आ जाएगा 4.5 इंटू x प्लस 12y। इसे सॉल्व करो, 15 का करोगे तो 225 होता है, 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर x²। इसकी इससे करोगे तो 15 4 60 है ना, 60 और ये आ जाएगा 60। देखो यहाँ पे देखो 15 इंटू 15 ये था 5525, 1 की 1 से करोगे, इससे करोगे 5, इसकी इससे करोगे कितना आ जाएगा 5, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दो 10। फर्स्ट डिजिट पिक करो 5, फिर 2 कैरी में गया 12 का 2 हेयर और 2 कैरी में गया और 1 कैरी में गया डेट इज 2, तो 225, ठीक है। 2 डिजिट बाद पॉइंट लगना था तो मैंने 1s 10s 100 यानी कि 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया। यहीं से तो लगाएंगे 1s 10s 100 से, ठीक है ना। ये रब कर देती हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होएगा। पॉइंट कितना हो गया, फिर एक्स वाई, इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 45 एक्स, इसकी इससे करोगे कितना आ जाएगा माइनस के 6.0 एक्स वाई, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएंगे, करेंगे भी आगे 16y² प्लस माइनस 12y, ठीक है। और प्लस के ये चल ही रहा है प्लस 4.5x प्लस 12y। देखो जो जो कैंसिल हो रहे हैं, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, और हमारा ये माइनस का ये प्लस का है कैंसिल। और क्या कैंसिल हो रहा है
और अभी फ़िलहाल हमारा कुछ कैंसिल होते नहीं दिखाई दे रहा है ना। ये माइनस का है यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस का है तो ये माइनस का लगा दूँ। ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा और क्या रह गया रिमेन 2.25 एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये तो बहुत इजी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसका नेम बताएंगे ट्राइनोमियल। और ये भी क्योंकि इसमें कितने टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म। अगर ऐसे होता a प्लस बी तो दिस इज बायनोमियल, ठीक है। ये सारा बेसिक आपको करा दिया है। अगर एक ही टर्म है तो मोनोनोमियल, ठीक है, ये सारा आपको बेसिक करा रखा है, आप एक बार वीडियो में जाके देख लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस सी। देखो देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, ये a है, a प्लस बी, ये भी a प्लस बी। इसे मैं कैपिटल A कह दूँ और इसे मैं कैपिटल C कह देती हूँ। इसे मैंने कैपिटल A कहा और इसे मैंने कैपिटल C बोल दिया। तो अब ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हम अप्लाई कर सकते हैं। पर अभी मैं नहीं करूँगी क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आई नो कि ये ट्राइनोमियल है, तो हम अपना जो मेथड फॉलो अप करते आए हुए हैं वही करेंगे। ए की मल्टीप्लाई करोगे ए प्लस बी माइनस सी प्लस बी ए प्लस बी माइनस सी प्लस के सी ए प्लस बी माइनस सी। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो ए का स्क्वायर और ए बी माइनस ए सी, ए बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस ए का सी का स्क्वायर। देखो स्क्वायर स्क्वायर वाले तो कोई नहीं है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, इतना तो हो गया। अब देखते हैं ए बी, ये रहा एक, ये रहा एक, ठीक है, ए बी तो कितना हो जाएगा 2ab। ए सी और ए सी, एक प्लस का है और एक माइनस का, कैंसिल हो जाएंगे। और फिर आ जाओ, ये तो हो गया ए बी। अब बी सी और बी सी, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, बचा हमारा ये आंसर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।